तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी और 9 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत आया है, चलिए आप तक पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर 24 परगना में सुबह 9 बजे तक 17.81% वोटिंग हुई है। कोलकाता उत्तर में सुबह 9 बजे तक 17.28% वोटिंग हुई है। कोलकाता दक्षिण में सुबह 9 बजे तक 16.81% वोटिंग हुई है। दक्षिण 24 परगना में सुबह 9 बजे तक 17.25% वोटिंग हुई है। तो नादिया में सुबह 9 बजे तक 18.50% वोटिंग हुई है। पूर्व वर्धमान में सुबह 9 बजे तक 20.86% वोटिंग हुई है। हावड़ा में सुबह 9 बजे तक 17.76% वोटिंग हुई है। हुगली में सुबह 9 बजे तक 20.16% वोटिंग हुई है। अभी तो और भी वक्त बाकी है। ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान किया जाए, मतदाता पहुंचे। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश, ये कोशिश अमित शाह की कोशिश है, ममता बनर्जी की कोशिश है, अन्य सांसदों की कोशिश है, अन्य नेताओं की। और मतदाता भी चाहते हैं कि बम्पर वोटिंग हो। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ, आप जरा सोचिए, बम्पर वोटिंग रिकॉर्ड यहां पर बन गया। अब दूसरे चरण का मतदान यहां पर कितना प्रतिशत होगा, क्योंकि वो रेशो भी बहुत कुछ बयान करता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा होती है और आकलन होता है कि कितना प्रतिशत वोटिंग, और उसके मद्देनजर भी एग्जिट पोल के नतीजे तय कर लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि शाम होते होते 6 बजे 7 बजे वो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, बहुत कुछ खास हो जाएगा। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण 9 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत आया है, ये आपको दिखा रहे हैं। फाइनल राउंड है। पश्चिम बंगाल में किसका दबदबा होगा, किसका दाव चलेगा, किसकी स्ट्रैटेजी काम आएगी, किसका विकास मॉडल वर्सेस महत्वपूर्ण बिंदु, फिर चाहे सिंडिकेट का मुद्दा हो, घुसपैठ को लेकर मुद्दा हो, या फिर समान नागरिकता से जुड़ा मुद्दा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। ये बहुत कुछ ऐसा जो कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन बिंदुओं को गिनाकर वहां की जनता को बता रहे हैं कि आपका जो हक है, जो लाभ आपको दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है, डबल इंजन की सरकार ही दिला सकती है। लेकिन दीदी क्या चौथी बार फिर से कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर है। लेकिन दमदार कौन होगा इस बार, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एडी चोटी का जोर सभी पार्टियों ने लगाया। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खुद टीएमसी की बात करें जिसका गढ़ है, या फिर बात कांग्रेस की करें, बात करें तमाम अन्य वाम मोर्चों की। इसीलिए कहीं कहीं जगहों पर बहुकोणीय मुकाबला भी। लेकिन कौन किसका समीकरण यहां पर बिगाड़ रहा है, कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार, कौन सी जगह पर किसका जातिगत समीकरण बिगाड़ने के लिए उतरा है, या फिर किसी का बनाने के लिए उतरा है, कई बार हमने ऐसा देखा है। लेकिन फिलहाल 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। और 4 मई को फॉक्स इंडिया न्यूज पर आप कल सुबह से देखिएगा सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे, किसने बाजी मारी है 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे। फाइनल राउंड है अभी पश्चिम बंगाल में, दूसरे चरण का मतदान। लेकिन मोदी या ममता, किसके साथ है बंगाल की जनता, ये तो 4 मई को सारी तस्वीर साफ होगी। वहीं लगातार अपील भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। महिलाओं और युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, सभी मताधिकार का प्रयोग करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है, बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बात चाहे हम अमित शाह की करें, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके अपील की है। लगातार हम आपको हर एक अपडेट बता रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां भी खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका असर कितना यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। वीवीआईपी सीट्स है, ममता वर्सेस शुवेंदु, ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि पूरे देश की राजनीतिक गलियारों की जो नजर है, जो आकलन करते हैं, और विशेषज्ञ जो हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनकी नजर भी इस बार पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी लग रहा है। लेकिन पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद तस्वीर तो साफ होती नजर आ रही है। इंतजार है दूसरे चरण में क्या दाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन दमदार कौन होगा ये तो साफ हो जाएगा। वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। जैसे नादिया में भाजपा एजेंट पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला कर उसे घायल कर दिया।
हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। ममता बनर्जी आरोप यहां पर लगा रही है कि पर्यवेक्षक बाहर से भेज दिए हैं, ये बीजेपी के द्वारा भेजे गए हैं, वो हमारे लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दे रहे। इस तरह के आरोप यहां पर चल रहे हैं। तो मतदान के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी पहुंची, वोट कास्ट उन्होंने किया और ये भी कहा कि ईएससीआई ने कहा है कि मोटर बाइक से ना है, इसलिए हम टोटो से आए हैं। इस बार हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में लगे हैं। ये बयान मोइत्रा का फिलहाल महुआ मोइत्रा का यहां पर निकलकर सामने आया और इसी तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। वहीं हमने आपको इस्कॉन के सदस्य की तस्वीरें भी दिखाई, कैसे नाचते गाते भजन गाते हुए मतदान केंद्र पर पहुंचे। ऐसी तस्वीरें आम हो जाती है जब राजनीतिक गलियारे कुछ इस कदर से दमदार होते हैं, तो फिर इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है और बेहद खास भी हो जाता है।